guys, what I ate in a day. I am at the Christmas market in Switzerland. So मैं बताती हूँ Christmas market क्या होता है. So Christmas market basically European countries में in the month of December खुलता है, and it's famous amongst the crowd for the food stalls and the souvenir shop. तो me and my friends we decided कि हम लोग ये French fries try करेंगे, and the most awful part of this French fries was कि मतलब it was very expensive. आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, आई पेड ₹2,000 just for this French fries, but I do not regret it. Trust me, I do not regret it. My friend told me that I should try it with the samurai sauce, and I tried it with it, and I do not regret it. It turned out to be very amazing, and but to be very honest, जो मैंने French fries Amsterdam में खाया था, that was like much better than the French fries which I had here. But so जैसे ही हमने French fries ख़त्म किया तो we headed straight to the Vietnamese food stall, and basically the display that was kept over there, मतलब वो चीज़ हमको ज़्यादा अट्रैक्ट किया because it was looking quite yum. और फिर me and my friends फिर से हमने डिसाइड किया कि यार कुछ तो खाना पड़ेगा. So we decided to get the chicken bao. और फिर बेसिकली आपको पता ही है दैट आई कैन नॉट वेट, आई एम वेरी इम्पेशेंट. सो मैं तो फूड स्टॉल के आगे ही खड़ी हो गई थी, एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द मतलब वो बंदा जो खाना बना रहा था उधर, एंड फिर आई वॉज वेटिंग कि हमारा कब आएगा कब आएगा कब आएगा. एंड फिर या आई वेटेड. सो लेट्स सी द रिजल्ट व्हाट हैपन नेक्स्ट. सो फाइनली हमको हमारा चिकन बाव मिल गया, बट इट ऑलमोस्ट लुक लाइक चिकन कबाब. But wahi hai, the taste was completely different. It was almost sweet and sour, and I relished it like totally. It was worth it. मतलब इतना मज़ा आया खाने में. बट वही है स्विट्ज़रलैंड, मतलब एक चीज़ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, स्विट्ज़रलैंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव. मतलब खाना 2,000 से कम में खाना ही नहीं मिलता है. एंड फिर इसके लिए भी हमने ऑलमोस्ट लाइक 1,800 समथिंग पे किया. बट वही है, अभी खाना तो पड़ेगा, सो वी हैड टू सर्वाइव एंड नो ऑप्शन, सो वी बॉट इट. और फिर हमारा चिकन बाव ख़त्म भी नहीं हुआ था, बट इसने हमारा भूख इतना बढ़ा दिया था कि वी डिसाइडेड यार इससे तो काम नहीं बनने वाला है. तो फिर हम सीधा निकल गए पिज़्ज़ा हंट के लिए. और फिर फाइनली वी फाउंड अ रेस्टोरेंट जहाँ पर मतलब लाइक सबसे बिगेस्ट पिज़्ज़ा मिलता था. तो वी ऑर्डर 35 इंच वाला पिज़्ज़ा. ये पिज़्ज़ा तो भाई मेरे फेस से भी बड़ा था, मतलब इतना बड़ा पिज़्ज़ा था कि मतलब मैंने कभी इंडिया में खाया नहीं था. एंड ये भी मतलब लाइक ठीक था, नॉट टू बैड नॉट टू गुड. और फिर ये खाने के बाद मेरा लाइक ले ओवर इधर ही ख़त्म हो गया.